दिल्ली की रात वैसे तो कभी सोती नहीं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें, भागती जिंदगी और हर तरफ चमकती रोशनी। लेकिन 14 मई 2026 की रात इन रोशनियों के बीच एक ऐसा अंधेरा पैदा हुआ जिसने पूरे शहर को फिर डरा दिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं वसीम मंसूरी। आप देख रहे हैं द स्पीच न्यूज। एक लड़की रोज की तरह अपने घर जाने के लिए प्राइवेट बस में बैठी थी। उसे क्या पता था कि जिस बस को उसने मंजिल तक पहुंचने का सहारा समझा, वही बस कुछ दरिंदों के लिए शिकारगाह बन जाएगी। शहर की सड़कें दौड़ती रही, लोग अपने अपने काम में लगे रहे, लेकिन उसी चलती बस के भीतर इंसानियत दम तोड़ रही थी। जब सुबह खबर बाहर आई कि चलती बस में कथित गैंग रेप हुआ है, तो दिल्ली की जनता के मन में सबसे पहला नाम आया निर्भया। लोगों को 2012 की वो काली रात याद आ गई जब पूरे देश ने गुस्से में मोमबत्तियां जलाई थी। इंडिया गेट से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह एक ही आवाज थी, अब बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, कानून बदले गए, बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बातें हुई, महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनी, जगह जगह पोस्टर लगे कि दिल्ली सुरक्षित है। लेकिन सवाल आज फिर वही खड़ा है, अगर दिल्ली सच में सुरक्षित हो गई होती तो 2026 में फिर एक बेटी चलती बस में दरिंदगी का शिकार क्यों बनती। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिए गए। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई, नेताओं के बयान आने लगे, लेकिन आम आदमी के मन में एक टिस फिर उठी, क्या हर बार घटना के बाद गिरफ्तारी ही न्याय कहलाएगी? क्योंकि सच यह है कि डर आज भी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अगर एक प्राइवेट बस बिना निगरानी के सड़कों पर घूम रही है, अगर उसमें बैठी महिला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम फेल है। सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, उस व्यवस्था का भी है जो हर घटना के बाद कुछ दिनों तक जागती है और फिर सो जाती है। लोग पूछ रहे हैं, बसों में सीसीटीवी कहाँ है? जीपीएस निगरानी कितनी बसों में चालू हालात में है? रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग आखिर कितनी मजबूत है? और सबसे बड़ा सवाल, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक क्यों सीमित रह जाती है? दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती कई प्राइवेट बसें आज भी बिना सही जांच और निगरानी के चल रही है। कई बसों में स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड तक नहीं होता। प्राइवेट का खेल अलग चलता है। ऊपर से रात होते ही सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी कई जगहों पर नाम मात्र की रह जाती है। अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, हर बस में रियल टाइम जीपीएस निगरानी होनी चाहिए। पैनिक बटन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच में काम करने चाहिए। ड्राइवर और स्टाफ का सख्त पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। रात में खासकर महिलाओं के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी और ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ सरकार और पुलिस तक भी सीमित नहीं है, असल सवाल समाज से भी है। आज भी जब कोई लड़की रात में अकेली निकलती है तो लोग सबसे पहले उसके कपड़े, समय और बाहर निकलने की वजह पर सवाल उठाने लगते हैं। यानी खतरा पैदा करने वाले अपराधियों से ज्यादा सवाल उस लड़कियों से किए जाते हैं जो खुद पीड़ित है। यही सोच बदलनी होगी। महिला की आजादी कोई एहसान नहीं, उसका अधिकार है। अगर देश की राजधानी में महिला डर के साथ सफर करेंगी तो विकास के बड़े बड़े दावे खोखले ही लगेंगे। निर्भया कांड के बाद लोगों ने सोचा था कि शायद अब देश बदल जाएगा, लेकिन 2026 की यह घटना बता रही है कि कानून बनाना आसान है, उन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल। दिल्ली आज फिर शर्मिंदा है, सड़कें वही है, बसें वही है,
दावे भी वही है, बस फर्क इतना है कि डर अभी तक जिंदा है।